हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी साड़ी से बनी ड्रेस की, जिसमें मैंने कुर्ती विद दुपट्टा और लहंगा तैयार किया है। मतलब एक ही साड़ी में से हमने पूरी की पूरी ड्रेस रेडी की है। किस तरीके से मैंने कटिंग की थी वो सब मैं ऑलरेडी अपनी कटिंग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर ज़रूर से देखना, और वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक करना। देन उसके बाद स्टिचिंग वीडियो को भी आप लाइक ज़रूर से करना। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये देखा कि मुझे कौन सी लेस है जो इसके ऊपर लगानी है, क्योंकि बाद में मैंने डिसाइड किया और इस लेस को मैंने चुना जो लेस मैंने अभी रख के दिखाई। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले पार्ट को बना रही हूँ, यानी कि लहंगा तैयार कर रही हूँ। आप इसको स्कर्ट बोल सकते हो, लहंगा बोल सकते हो, या फिर प्लेटेड लहंगा बोल सकते हो, क्योंकि ये प्लेटेड लहंगा ही कहलाता है। तो प्लेट्स डाल कर मैं पहले साड़ी के फैब्रिक को रेडी कर रही हूँ। विद अस्तर मैं इसके साथ प्लेट्स नहीं डाल रही हूँ। मैं साड़ी से जो मैंने फैब्रिक कट किया है ना, उसके ऊपर मैं पहले प्लीट्स डालकर इसको रेडी कर लूँगी। तो दोनों ही पार्ट को अलग अलग करने के बाद आगे और पीछे के दोनों के पार्ट्स को मैंने प्लेट्स के साथ रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ स्लीव्स को रेडी। तो स्लीव्स के साथ मैंने अस्तर अटैच कर लिया है। साड़ी का फैब्रिक जब हम यूज़ करते हैं, ड्रेस बनाते हैं ना, तो चाहे स्लीव्स हो या बॉटम पार्ट्स हो, अपर पार्ट्स हो, हमें अस्तर का यूज़ ज़रूर से करना चाहिए। उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अदरवाइज़ साड़ी खिसकने की वजह से ना फिर उसमें हमें ज़्यादा मतलब लाइफ नहीं बचती है उसकी, तो जल्दी कपड़ा ख़राब हो जाता है। हमारी ड्रेस इतनी कॉस्टली बनकर रेडी हो जाती है। और मैंने इसकी स्टिचिंग चार्जेस क्या ली है, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने सही ली, ज़्यादा ली, कम ली, आप मुझे बताइएगा। जब आप कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर स्लीव्स रेडी कर ली है मैंने, और उसके ऊपर मैं ये लेस का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने लहंगा और कुर्ती के ऊपर दो तरह की लेस का यूज़ किया है। एक लेस ये है जो मैं स्लीव्स पे लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं। इसको मैंने स्लीव्स पे यूज़ किया है और मैंने नेक के ऊपर यूज़ किया है। मैं मेन पार्ट आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में मैंने ये ड्रेस रेडी की थी। जल्दबाजी में इन द सेंस कि मतलब मुझे जल्दी तैयार करके देनी थी उनको, और मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। बहुत पार्ट इसमें मिस हो गए हैं, लेकिन हाँ, बोलकर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो मेन चीज़ें हैं उनको मैंने रिकॉर्ड भी किया है। तो ये स्लीव्स मैं तैयार कर रही हूँ। पहले मैंने आगे से उसको फोल्ड कर लिया है अस्तर के साथ। अच्छा, जब भी हम साड़ी के फैब्रिक से, यानी कि इस तरीके का जैसे सिल्क में कोई फैब्रिक हो ना, तो वो कपड़ा इधर उधर बहुत भागता है। तो उसके लिए आप कच्चा करने की बजाय ना फैब्रिक ग्लू का यूज़ करें। मैंने भी उसी का यूज़ किया है। उसको यूज़ करके और उस पर प्रेस चला देना थोड़ी सी, तो कपड़ा एक ही जगह पर सेट हो जाता है। इससे कपड़े में सिलवटें आने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और कपड़े में एक फिनिशिंग दिखाई देती है। क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, फिर अस्तर अलग और कपड़ा अलग, कई बार ऊपर की तरफ उठा हुआ कपड़ा हमें नज़र आता है। तो ये दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप इस तरीके की साड़ी से ड्रेस तैयार कर रहे हैं ना, तो फैब्रिक लेस का यूज़ ज़रूर से करें आप। तो ये लेस है जो मैंने स्लीव्स पे और नेक पे तैयार की है, मतलब इससे मैं तैयार कर रही हूँ ये। और कुर्ती के नीचे वाले पार्ट पे, यानी चाक और घेरे वाला जो पार्ट होता है ना, उसके ऊपर मैंने वही लेस का यूज़ किया है जो मैं नीचे लहंगे के ऊपर यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास इंटरलॉक की फैसिलिटी इसी मशीन के अंदर है, तो मैं साथ ही के साथ कपड़े को इंटरलॉक करती जाती हूँ। इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा कंप्लीट काम मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो पहले मैंने स्लीव्स की फिटिंग की, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर इंटरलॉक भी कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम कुर्ती के ऊपर। तो ये कुर्ती की लेंथ 21 इंच के आसपास है। तो इस तरीके से मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, तो मैं उसको शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से 1 सेकंड रुकने के बाद आप ऊपर से प्रेस चला दीजिए, तो कपड़ा आपका ऊपर की तरफ फूलता नहीं है, है ना। नहीं तो अगर आप कच्चा भी कर लेंगे ना,
तो भी आपका कपड़ा इधर उधर भागने लग जाएगा। पिन अप करेंगे तब भी भागने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने इस फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर लिया ना, तो आपका कपड़ा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, वो एक ही जगह पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं अभी नेक को रेडी कर रही हूँ, तो वही नेक मैंने पेस्टिंग वाला नेक लिया है। यानी हार्ट की शेप में ये नेक है, जो इस तरीके की कुर्ती पे बहुत अच्छा लगता है। कुर्ती का बीच वाला पार्ट लेकर ऊपर टक का निशान लगाकर और मैंने एक सेंटर में सीधी लाइन लगा ली है, जिससे गला सीधा बीच में बने। तो फ्रंट का ये हार्ट शेप का गला और ये है बैक का गला जो मैंने गोल बनाया है, लेकिन ये भी पेस्टिंग नेक के साथ ही मैंने बनाया है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए, क्योंकि बैक में मुझे डोरी का यूज़ करना है। अच्छा, जिस वक्त मैं इसको स्टिच कर रही थी ना, उस वक्त मैंने अपने क्लाइंट को मैसेज किया था लेस के लिए, क्योंकि पहले डिसाइडेड नहीं था लेस लगाना, इसीलिए मैंने पहले इस पर नीचे लहंगे पर प्लेट डालकर रख दिया और फिर उसके बाद कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं था। तो इसीलिए मैंने पूरा पहले लहंगे का शेयर नहीं किया और उसके मतलब उल्टा सीधा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाफ हाफ पार्ट में, कि पहले बीच में मैंने लहंगा भी बना लिया, बीच में मैंने वो भी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने अभी इसके साथ है जो अस्तर भी जोड़ लिया था, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अस्तर जोड़ना बिल्कुल आसान है, मैंने अपने गाउन वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अभी यहाँ पर मैं कुर्ती की फिटिंग कर रही हूँ, तो कुर्ती की जो भी फिटिंग हो उसके ऊपर निशान लगा लीजिए। यहाँ पर मैं 10 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ और ऊपर से मैं 13 इंच लेती हूँ। और सेंटर में निशान लगाने के बाद जो फिटिंग का निशान है, यानी हमारी कमर का निशान है, तो 9 इंच के ऊपर यानी 18 इंच की कमर का निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और यहाँ की जो लेंथ है, देखिए हम जब सूट की स्टिचिंग करते हैं ना, कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं, तो ये लेंथ मैं हमेशा 15 लेती हूँ। और अगर जिसकी हाइट बड़ी होती है तो वो 16 इंच तक भी जाती है, और छोटी होती है तो वो 15 से कम भी हो जाती है, इसके अकॉर्डिंग ही ली जाती है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट कुर्ती है, बस इसको मैंने नीचे से चाक कितना फोल्ड करना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो 21 इंच के ऊपर मैंने ये निशान लगाया है, तो यहाँ पर चाक का निशान लग गया है और इसको मैं दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस तरीके से कुर्ती को बनाना बिल्कुल ही ईजी है, कोई बिगनर है वो भी आसानी से इस कुर्ती को रेडी कर सकता है। तो दोनों निशानों को मैंने डार्क कर लिया है और अभी हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिटिंग हमने कर ली है। अब साथ के साथ मैं इसके साथ इसकी स्लीव्स को भी जोड़ दूंगी। तो स्लीव्स जोड़ना मैंने गाउन वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आप परफेक्ट स्टिचिंग कर सकते हैं स्लीव्स की, जिससे आपकी आर्म होल और स्लीव्स एकदम इक्वली आए, कोई भी जोड़ आगे पीछे ना रहे। बाकी अभी भी अगर किसी को समझना है, किसी का आर्म होल छोटा या स्लीव्स बड़ी, ऐसे कुछ भी दिक्कत किसी को आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को ज़रूर से समझा दूँगी। कुर्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो हमने प्लेटेड लहंगा तैयार करके रखा था उसको मैंने अस्तर के साथ भी जोड़ दिया है। बस अब उसकी बेल्ट है जो ऊपर से वो रेडी करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले अस्तर का कपड़ा लिया है। ये 19 इंच की लेंथ है इसकी और 5 इंच के आसपास इसकी विड्थ है। तो ये चौड़ाई थोड़ी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा 1 इंच, अदरवाइज़ इतना परफेक्ट रहता है। तो इसको अस्तर के साथ हमने कपड़े का भी यूज़ करना है। जो ऊपर से बॉर्डर का कपड़ा हमारे साड़ी में से बचा था उसका यूज़ हम बेल्ट लगाने के लिए करेंगे। तो बस जितना अस्तर लिया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके इसको रेडी कर लेंगे। चलिए अब इसकी स्टिचिंग भी बताती हूँ। तो हमने जो अस्तर का कपड़ा है ना, उसको लहंगे को हमने मतलब जो साड़ी का प्लेटेड जो कपड़ा है वो हमने ऊपर की तरफ रखना है, मतलब सीधा रखना है। और अस्तर का कपड़ा है जो हमने ऐसे सीधा रख के इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको रखना है, 1 इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़कर, जो फोल्डिंग में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए सिलाई को और फिर पलट के हम इसको कंप्लीट करेंगे। सिलाई कंप्लीट करते वक्त बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो प्लेट्स है एकदम सीधी रहे, स्ट्रेट रहे,
कोई भी प्लेट है जो नीचे दबे नहीं, मतलब ऊपर नीचे कपड़ा ना हो, तो एकदम स्ट्रेट सीधी सीधी आप सिलाई यहाँ पर लगाते जाइए। और ये साड़ी का फैब्रिक है, इसलिए एक्स्ट्रा जो धागे हैं ना इसके निकलते ही रहते हैं, तो आप भी उनको साथ साथ ही में कट करते जाइए, तो ऐसे सही रहता है, फिनिशिंग बनी रहती है। तो आपको बाद में इकट्ठे धागे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साथ साथ में सिलाई करते हुए ही आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान। यहाँ पर मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई थी, कपड़ा जो बेल्ट का था ना वो मुझे 4 इंच एक्स्ट्रा और रखना था लेंथ में, क्योंकि आगे हमें हुक पट्टी जब करनी होती है ना तो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है, फिर बाद में मैंने उसको अटैच किया। इसलिए आप बेल्ट काटते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अभी मुझे इसके साथ जिप अटैच करनी है, तो जैसा ही साड़ी का फैब्रिक है उसी कलर की आप जिप ले लें और फिर उसको अटैच करें। जिप लगाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी मशीन का फुट चेंज किया है और उससे जिप है जो आसानी से लग जाती है। जिप के साथ मैं इसको रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बैक इलास्टिक भी इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। पूरा ऐसे कैसे बेल्ट रहेगी, बैक में इलास्टिक में नहीं डाल रही हूँ, जिप के साथ मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो अभी जिप लग गई है, तो मैं लहंगे की है जो स्टिचिंग कर रही हूँ। नीचे से बॉर्डर की तरफ से मैंने सिलाई स्टार्ट की है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ से अगर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो कई बार बॉर्डर है जो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए सिलाई लगाना हमेशा नीचे की तरफ से ही स्टार्ट करें। और ये देखिए जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अस्तर के पार्ट को आपको इसके अंदर नहीं दबाना है। पहले मैंने सिंगल साड़ी के फैब्रिक की स्टिचिंग की है, उसके बाद फिर मैं अस्तर की स्टिचिंग करूँगी अलग से। इसी तरीके से मैं साथ के साथ इंटरलॉक कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी का फैब्रिक है, धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मैंने फुट चेंज करना भूल गई थी, इसलिए मैंने अब भी फुट को चेंज किया है, वापस से वही फुट मैंने लगा लिया है जो हम नॉर्मल लगा सिलाई के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखिए उल्टा आप देख रहे हो ना, इस तरीके से है जो मैं स्टिचिंग करती हूँ, ताकि बाहर से भी जब हम उल्टा लहंगे को करते हैं ना तब भी हमारी फिनिशिंग है जो दिखाई देती है। जिप की तरह सीधा करके ऊपर से सिलाई से हम दबा देंगे ताकि जिप हमारी नीचे की तरफ ना आए, थोड़ा फिनिशिंग के साथ ही सिलाई को लगाएं। तो यहाँ बेल्ट के साथ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ लिया है जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट मैं आपको बता रही हूँ कि एक्स्ट्रा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ पर हम अपना हुक है जो वो लगाएंगे, क्योंकि ये हुक पट्टी बनेगी। तो इस तरीके से 2 से 2.5 इंच भी आप एक्स्ट्रा रखेंगे ना तो आपका चलेगा। यहाँ पर मुझे हल्का सा जोड़ लगाना पड़ा, बट कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हो जाती है कई बार भूल, तो उसको मैंने संभाल लिया है। तो जब हम सिलाई करना जानते हैं तो हमें पता होता है कि अपनी छोटी मोटी भूलों को हमें किस तरीके से छुपाना है। तो अभी मैं बेल्ट को सीधा करके है जो ऊपर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई आपको बहुत ध्यान से लगानी है, नीचे की तरफ, अस्तर की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों ही तरफ फिनिशिंग के साथ ही सिलाई लगनी चाहिए। आपकी जो प्लेट्स हैं वो दबनी नहीं चाहिए, ना ही ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से भी नहीं दबनी चाहिए। ऊपर की तरफ से तो पूरी फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई दिखाई देनी चाहिए। अगर आपने पहले कभी लहंगा स्टिच नहीं किया है तो आपको एक और बात बता दूं कि इस बेल्ट को जोड़ते हुए आपको कई बार इस फैब्रिक पे झोल दिखाई दे सकता है, इसलिए आपको कपड़े को खींचना नहीं है, अपने हाथ को ढीला रखना है और सिलाई को कंप्लीट करना है। चलिए अभी हमारा लहंगा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो अब मैं दिखा रही हूँ जो नीचे मैंने पेस्ट्री बुकरम का यूज़ किया है, क्योंकि देखिए ये फ्लेयर वाला लहंगा है और सिल्क की साड़ी है ये, और बनारसी साड़ी होती तो मैं इस पट्टी का यूज़ नहीं करती, बट सिल्क की साड़ी है इसलिए उसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये मैंने हुक वगैरह भी अटैच कर लिए थे और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। वो मैंने अटैच किया था बट मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये देखिए मैं अब दिखा रही हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से मैंने पट्टी के साथ इसको रेडी किया है। ऊपर मैंने इस तरीके से लेस का यूज़ किया है। लेस की फिनिशिंग के साथ इस लहंगे का लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि 2 दिन तक मेरे पास ये लहंगा टंगा रहा मेरे स्टैंड पे और आते जाते कस्टमरों ने बहुत ज़्यादा सराहना की इसकी, बहुत ज़्यादा पसंद आया उनको और क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अभी जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये लहंगा बन के जा भी चुका है और उनको काफ़ी अच्छा लगा। पीछे मैंने डोरी और टैसल्स का यूज़ किया है और इस तरीके से ये स्लीव्स की फिनिशिंग आई है। 2 लेस का मैंने यूज़ किया है और इस तरीके से मैंने चाक के ऊपर भी ये लेस है जो यूज़ की थी।
दोनों तरफ चाक के मैंने ये लेस लगाई है, मतलब आगे और पीछे मैंने लेस को लगाया है। काफ़ी अच्छा लहंगा बनकर तैयार हो गया है, जो आप अपने हल्दी फंक्शन में, ओही अष्टमी पे, होली के व्रत पे, होली जो दहन होता है ना उस दिन, तो काफ़ी छोटे मोटे फंक्शंस में आप यूज़ कर सकते हैं। घर में कोई छोटी मोटी पूजा है उसमें पहन सकते हैं। तो मुझे हल्का सा ऊपर की तरफ टाइट था मेरी फिटिंग के अकॉर्डिंग, बट मैं दिखाना चाहती थी आपको कि किस तरीके से ऊपर इसका लुक आया है। और आप देख सकते हैं जो रेड कलर का फैब्रिक ऊपर आया है हमारे ड्रेस तक का, वो कितना सही तरीके से आया है, और नीचे येलो की तरफ रह गया है। जिस तरीके से हम आलिया कट कुर्ती बनाते हैं ना, उस तरीके से अपने आप ही इसका लुक बनकर आ गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी सबका रिव्यू तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, बट आपका क्या रिव्यू है, आपको ये लहंगा किस तरीके से लग रहा है, तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि ये दुपट्टा मैंने रेडी किया था, जो कस्टमर ने मुझे बाद में बोला था, तो इस वजह से मैं इसकी वीडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट हाँ, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था, लेस के साथ मैंने इसको भी फिनिशिंग दी है। इसी तरीके से आप भी अपने लिए एक लहंगा तैयार कर सकते हो, साड़ी का ही यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।